गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों की ये जो पीडीएफ है ना, वो प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की है, जो कि पीजीटी डी ट्रिपल एस बी में पूछा जाएगा। और मैं ये नहीं कह सकती कि टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती। सिलेबस में नहीं है टीजीटी के, लेकिन पूछा नहीं जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एनालिसिस करते हैं कुछ पास्ट के क्वेश्चंस पेपर के, तो डेफिनेटली उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो एक दो क्वेश्चन से ही हमारा क्वालिफाई होना और ना क्वालिफाई होना कहीं ना कहीं डिसाइड होता है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, अभी हम स्टार्ट करेंगे 15th नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का यहाँ से स्टार्ट है। एप्लीकेशन में मैं बता दूं कि प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाई जा चुकी है। इवन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी ख़त्म हो गई है। तो अभी हम लोग जो चीज़ें एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं, उस चीज़ों से रिलेटेबल ये क्वेश्चंस करेंगे। फिर कई बच्चों की एक रिक्वेस्ट आई है कि इसके आंसर की दे दिया करूं। तो आंसर की मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करा दूंगी, एप्लीकेशन में डलवा दूंगी, टेलीग्राम में डलवा दूंगी। लेकिन अभी आपने अपने आप आंसर्स करने हैं। आंसर की दे देंगे तो आप अपने आप कर ले जाओगे। अभी आपने समझदारी से अपने करने की कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और पढ़ करके ट्राई टू गिव योर ओन आंसर। अपने पहले आंसर को मुझे दो, और लगता है कि आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है नहीं सही है तो उसका क्लैरिफिकेशन लो कि क्या होना चाहिए था और क्यों होना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट। वो लॉस जो पर यूनिट को अफेक्ट नहीं करता है वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम एक बात बताई थी, इवन देन पढ़ाते टाइम नहीं बताई थी, इवन देन कुछ एमसीक्यूज करते टाइम यूट्यूब में भी समझाई थी। जो कॉस्ट होती है हमारे पास, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसमें दो तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा लॉस, नॉर्मल लॉस, और एक कौन सा होता है एब नॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो जर्नली हो ही जाता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आटे की चक्की का लॉस। जो आटे की चक्की जहाँ पे होती है वहाँ आटा स्प्रेडेड होता है, और वो ऐसा लॉस है विच कैन बी इग्नोर। क्यों? उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो इतना नेचुरल होगा। कोई ट्रक जा रही है जो आपकी डीजल वगैरह लेकर जाती है, वो लीक तो होगी ही होगी। उसके अलावा ड्राइवर मेंटली पता होता है उसको कुछ ना कुछ तो भैया चोरी इतना परसेंट तो हो ही जाएगा। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो नेचुरल होगा ही होगा। एब नॉर्मल लॉस वो है जो अचानक से हो गया, दिस इज असामान्य हानि। एक ऐसा लॉस जो असामान्य था, असामान्य मीन्स होना नहीं था लेकिन हो गया, दैट इज नोन एज द एब नॉर्मल लॉस। बात आती है अब यहाँ पे, क्वेश्चन को अगर पढ़ो ध्यान से, तो कह रहा है एक प्रोसेस में डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट। कौन सा ऐसा लॉस है जो पर यूनिट को अफेक्ट ही नहीं कर रहा? कौन सा लॉस हो सकता है, देखते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन मैं जब क्लास ले रही थी, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है, इस 1000 यूनिट की जो लागत है वो एक 11,000 रुपीज़ है। कितना है? 11,000। नॉर्मली अगर लॉस्ट हो भी जाता है, मैं कुछ राउंड फिगर में लूंगी ताकि मैं इजीली कट कर पाऊँ। मैं राउंड फिगर में लूंगी, मान लेते 9,000 रुपये है। कितना? 1000 यूनिट की लागत कितनी है? 9,000 है। अच्छा ठीक है, 100 यूनिट्स नॉर्मली लॉस हो गई, नॉर्मली लॉस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्ची कितनी? 900। बोले लागत में कोई डिफरेंस? बोले नहीं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि टोटल कॉस्ट जितनी है उतनी ही रहेगी। बात समझ आ रही है? नॉर्मल लॉस की कंडीशन में यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पर यूनिट की। अब हम जा रहे हैं बात करने किसकी? टोटल कॉस्ट की। नॉर्मल लॉस हो जाने की वजह से क्या टोटल कॉस्ट में कोई फर्क पड़ता है? बोले नहीं, टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पूछा पर यूनिट कॉस्ट में कोई फर्क पड़ता है नॉर्मल लॉस के हो जाने से? लेट्स चेक। जब 9,000 लागत थी 1000 यूनिट्स की, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी? 9 रुपीज़। कितनी आ रही थी? 9 रुपीज़। ठीक है,
अब जो है हमारे यूनिट्स क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। यूनिट्स कितने कम हो गए हैं, 100 यूनिट्स कम हो गए, कितनी यूनिट्स बची, 900। लागत कितनी है भाई, 9,000 है। कितनी यूनिट्स की, 900 यूनिट्स की, तो कितनी हो गई, 10 रुपीज हो गई। इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आ रहा है। आवाज़ थोड़ी आज खराब सुनाई पड़ रही होगी और ही भारी, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आवाज़ को। टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1,000 यूनिट के लिए भी 9,000 थी, 900 यूनिट के लिए ही 9,000 है। टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नॉर्मल कॉस्ट का नहीं पड़ा। अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट में बोले फर्क पड़ा, हाँ जी पर यूनिट कॉस्ट में फर्क पड़ा। पहले 9 रुपए पर यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 10 रुपए। बोले क्या फर्क पड़ा, बोले भैया पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। पहले 9,000 में 1,000 यूनिट ले रहे थे, अब 9,000 में 900 यूनिट्स ले रहे हो, तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। बोले ठीक है। तो इसमें कह रहे नॉट अफेक्ट, ये तो अफेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। स्टैंडर्ड लॉस कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है, एब नॉर्मल लॉस। लेकिन कैसे, आपका आंसर एब नॉर्मल लॉस है तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन कैसे। नॉर्मल लॉस की बात समझ आई, समझ करके करना प्लीज, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। नॉर्मल लॉस की बात समझ आई, चलो चलते हैं एब नॉर्मल लॉस के पास। अगर एब नॉर्मल लॉस की बात करता है तो बोले 1,000 यूनिट थी, कितनी कॉस्ट थी, 9,000 लेके चल रहे हैं ना, कितनी कॉस्ट थी, 9,000। 100 यूनिट्स एब नॉर्मली लॉस्ट हो गई, ठीक है, कितनी लॉस्ट हो गई, 100। तो जब 1,000 यूनिट की इतनी थी, तो 100 यूनिट की 900 थी, वो भी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, दैट इज 8,100। तो बोले एब नॉर्मल से क्या टोटल कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, हाँ जी फर्क पड़ता है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एबनॉर्मल लॉस से क्या टोटल कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, हाँ पड़ता है, कम हो जाती है। कल एक लड़की आई है ऑफलाइन बैच में, उससे उसने मेरे से पूछा कि मैम आप नोट्स दोगे। मैंने कहा नहीं, कोई और कोचिंग जा सकते हो आप, नहीं दूंगी नोट। रीज़न बताऊँ क्यों, क्योंकि जब नोट्स होते हैं ना, वो उस टाइम जो मैं लिखूंगी तो नहीं होते हैं, क्या मेरे दिमाग में आ जाएगा ये नहीं पता। तो नोट्स सेल्फ मेड होते हैं, आप खुद बनाओ नोट्स, पढ़ो, समझो, छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स तैयार करो। अरुण सर कल मेरे से कह रहे थे कि आप 15-20 मिनट की क्लास ले लेते हो, इतनी छोटे टाइम की क्यों। तो आंसर मेरा ये है उस चीज़ का कि छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करो, बहुत नहीं पढ़ो, ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करो, और इतना क्लियर कर लो कि यहाँ पे सेट हो जाए, राइट। तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस आई होप कि मैंने समझा दिया है। बोले एब नॉर्मल से क्या हुआ, बोले टोटल कॉस्ट में फर्क पड़ा, हाँ जी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। कहता अच्छा पर यूनिट कॉस्ट का क्या सीन है, चलो देखते हैं पर यूनिट कॉस्ट से क्या होता है। 9,000 रुपए के आप कितने ले रहे हो, 1,000, पर यूनिट इज द 9 रुपीज। लॉस हो गया, कितने आ गए, 8,100, कितने यूनिट्स हो गए, 900, 9 9 जार 81, 9 रुपीज पर यूनिट। तो एब नॉर्मल लॉस ने पर यूनिट में कोई फर्क डाला, आप बताओ। एबनॉर्मल लॉस ने पर यूनिट पे कोई फर्क डाला नहीं, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। आंसर तो राइट है। अब क्यों है ये पता कर लिया आपने, और अगर टोटल कॉस्ट की बात आ गई तो पता कर लिया। टोटल कॉस्ट ने वहां फर्क नहीं डाला था नॉर्मल में, अब नॉर्मल में फर्क डाल दिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में। ऑनेस्ट आंसर एट कमेंट बॉक्स कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं है। फर्स्ट 14 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बिकॉज, अब आंसर आपका प्लीज, अब आंसर आपका बोल क्या रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन से लॉस ने पर यूनिट की लागत को बढ़ा दिया। तो कौन बढ़ा था, ये पीछे समझा था ना आपने,
एबनॉर्मल ने फर्क नहीं डाला तो, और पर यूनिट लागत किसने बढ़ा दी थी? नॉर्मल लॉस ने। तो एक एक्सप्लेनेशन ने दोनों का आपका आंसर आई होप कर दिया। इज दिस ओके? नेक्स्ट, input in a process is 3000 units and the normal loss is 10%. The finished output only 2720 unit. There is an what? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से पढ़ लो, उसके बाद बात कर। और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में आप लोग को भेजी हुई है। अच्छा, कह रहा है 3000 यूनिट्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, और 10% का नॉर्मल लॉस हो गया। कितनी यूनिट्स बचनी चाहिए? 2700। लेकिन बच कितनी रही है? 2720। तो ये 2720 इन द सेंस कि आपकी 20 यूनिट्स एक्सेस आ रही हैं। 20 यूनिट्स क्या आ रही हैं? एक्सेस आ रही है। तो दिस इज एब नॉर्मल गेन। कितने यूनिट्स का? 20 यूनिट्स का। एब नॉर्मल गेन हाउ मेनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम? 3000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की थी, 10% का लॉस हो गया, राइट? कितने बच गए? 2700। लेकिन यहाँ कितने बचे? 2720। तो 20 इट्स फॉर एबनॉर्मल गेन। सबको क्लियर है? काइंडली, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज 80। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ आउटपुट 80 यूनिट्स इज 400। 400 रुपीज कॉस्ट है कितने यूनिट्स आउटपुट की? 80। देन वैल्यू ऑफ abnormal वेस्टेज ऑफ 5। अच्छा, कैसे निकाला जाता है ये सुनो। हम लोग एबनॉर्मल के पैसे कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल लॉस हो, वॉट एवर इज, ठीक है, कैसे करना है आपने? नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट्स इनटू एबनॉर्मल यूनिट्स, ठीक है। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में से जितना भी रियलाइज हो गया है, वसूल हो गया, उसको हटा दो, नॉर्मल कॉस्ट। टोटल यूनिट में जितनी यूनिट बची है दैट यूनिट, और एब नॉर्मल यूनिट जो भी लॉस्ट हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या कह रहा है हमें? गिवन क्या है यहाँ पे? हमें गिवन ये है कि नॉर्मल आउटपुट कितना? 80। 400 थे 80 के लिए, तो 5 के लिए कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। यस, पंगा। नेक्स्ट प्लीज। A bakery produces cakes, biscuits and bread. These products should be treated as। एक बेकरी के अंदर सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या है ये? लेट्स सी कि क्या है ये। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं ये विक बना रही हूँ तो इसके लिए ये पीछे का पेन बनाना ज़रूरी है। पेन बन रहा है तो ये विक बनानी ज़रूरी है। दिस इज जॉइंट प्रोडक्ट। एक के बिना दूसरा अधूरा है। को प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कई सारे प्रोडक्ट एक जैसे, आप रिलेटेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हो। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है रेसिजुअल, बचे हुए से कुछ और प्रोडक्ट बन जाए। आप बॉटल्स बना रहे हो, बॉटल की जो कट्स बच रहे हैं प्लास्टिक के, आप रीमेल्ट करके कुछ और प्रोड्यूस कर दे रहे हो, तो बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रिलेटेबल प्रोडक्ट्स हैं। कैसे प्रोडक्ट्स हैं? रिलेटेबल प्रोडक्ट्स है, तो वो कैसे प्रोडक्ट बन गए? को प्रोडक्ट्स बन गए, एक साथ दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स बना लिए। If normal output of a process is 19,600,
एबनॉर्मल वेस्टेज 100, तो एक्चुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज आउटपुट, तो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। कितने बचे, बोले 19,500। ठीक है। इनपुट इन अ प्रोसेस इज 8,000, आपने जो लगाया था इनपुट, वो कितने लगाए, 8,000। नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 5%। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इज व्हाट, 100 यूनिट्स। देन द एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, 8,000 यूनिट्स थे। ठीक। 5% आपके क्या हो गए, नॉर्मल लॉस हो गए। ठीक है। कितने बचने चाहिए, 7600। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन, आपने यूनिट्स गेन कर लिए। कितने गेन हो गए, 100। तो एक्चुअल कितना होना चाहिए, 7700। वापस से देख लो प्लीज, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल आउटपुट कितने लगाए थे, 8,000 यूनिट्स। 5% यूनिट्स एब नॉर्मली लॉस्ट हो गए, तो 5% इज ऑफ 8,000 इज 400। लॉस्ट होके कितने बचने चाहिए, 7600। 7600 बचने चाहिए, और एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस मीन्स एब नॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का हो गया, 100 यूनिट्स। तो आपकी बढ़ गई ना 100 यूनिट्स, 7700। इज दिस ओके, पल्ले पड़ रही है बात, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो और समझने की कोशिश करो, यही बोल सकती हूँ। In a process of normal losses 10%, abnormal wastage of 100 units, 100 units, output is 8,000, then the number of units introduced, कितने इंट्रोड्यूस्ड किए थे पूछ रहा है, कितने इंट्रोड्यूस्ड किए थे, 8,000 यूनिट्स थे। एबनॉर्मल कितने हो गए, 100, मतलब थे कितने, 81। नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 10%, मतलब ये कितने की वैल्यू है, 90 की। चाहिए कितने की, 100 की। कितना आ गया, बोले 9,000। फिर से समझ लो, 8,000 यूनिट बचे हुए थे, है ना। ये बचे हुए यूनिट्स है, कैसे पता, आउटपुट, आउटपुट कितना दिया हुआ है, 8,000 यूनिट का। ठीक है, 8,000 यूनिट का आउटपुट है। 100 अब नॉर्मल वेस्ट, मतलब पहले थे कितने, 8100। 8100 और 10% लॉस्ट हो गया, दैट इज नॉर्मल लॉस्ट हो गया। इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 90%। हमें चाहिए कितना, 100%। इज दिस ओके, इज दिस ओके। इन अ प्रोसेस वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 1600। तब पर यूनिट कितनी पड़ गई, 3 रुपीज, है ना। And the selling price of waste is 2 per unit, then the normal loss will be, next, in each process, हर एक प्रोसेस में 5% टोटल वेट लॉस होता है और 10% स्क्रैप हो जाता है। आउटपुट कितना है, 1700। अच्छा जी, आउटपुट दिया हुआ है हमें, हमें इनिशियल निकालना है, वही जैसे अभी किया था, इंट्रोड्यूस्ड वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आने पर हमारा क्या हुआ है, 5% का नॉर्मल लॉस हो गया और 10% का एब नॉर्मल। टोटल लॉस कितना है, 15%। मतलब यहाँ पे 100% कोई चीज़ होगी जिसमें से 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ये बचा हुआ कितना परसेंट है, 85%। मेरी बात कुछ समझ आ रही है, 1700 का आउटपुट बचा है, 1700 का क्या बचा है, आउटपुट। तो 15% लॉस्ट हो गया, इसका मतलब एक्चुअली था कितना, 100%, है ना। कितना था, 100%।
So 1700 is the value of 85. What will the value of 100%? 200 यूनिट्स। चेक कर लीजिए कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स। कोई पंगा? प्रोसेस अकाउंट में कह रहा है एबनॉर्मल गेन को कहाँ लिखते हो? एबनॉर्मल गेन को हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। और एबनॉर्मल लॉस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ कुछ आया? दैट्स इट। These are the 15 questions, I think 10 questions, which is related to process costing. पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस करा रही हूँ, होप फॉर द बेस्ट कि कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो एप्लीकेशन में क्लासेस रखिए, पहले उनको देखो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।